पढ़ें? देखो सिनैप्स क्या होता है समझना। जैसे मान लो सिनैप्स को अपन एक जंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जंक्शन। जब मैंने पहले पढ़ा था तो 2 जंक्शन बताया था, एक था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और एक था न्यूरोनिक जंक्शन। मतलब कि एक होता है जंक्शन नर्व टू मसल्स और एक होता है नर्व प्लस नर्व्स। तो सिनैप्स दोनों को बोलेंगे, नर्व्स और मसल्स को भी बोलेंगे और नर्व्स और नर्व्स को भी सिनैप्स बोलेंगे। लेकिन अपने को यहाँ पे जो सिनैप्स पढ़ना है तो ये 3 टाइप्स के सिनैप्स पढ़ना है। पहला सिनैप्स देखो ये तीनों के तीनों नर्व्स टू नर्व हैं। ये तीनों नर्व से नर्व्स हैं। एक्सोडेंड्राइट्स, एक्सोन का डेंड्राइट से, मेरी बात समझना, एक्सोन का डेंड्राइट से अब अपने को ये चीज़ पता है कि टीलोडेंड्रिया से डेंड्राइट्स नर्व्स जुड़ता है। लेकिन मैंने अभी जो तुम लोगों को एक्शन पोटेंशियल सिखाया था, जो नर्व इम्पल्स सिखाया था, तो याद रखो मैंने एक्सोन से जोड़ दिया था। बोला था ना एक्सोन के साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर हो जाता है अभी वाला। तो जो उस तरह का जो जंक्शन होता है, ये चीज़ तुम लोग पहले नहीं पढ़े होगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा। देखो एक्सोन डेंड्राइट्स मतलब एक्सोन एंड डेंड्राइट्स के बीच। जैसे देखो एक डायग्राम भी बना लो तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये नर्व्स है, क्या प्यारा डायग्राम बन गया यार। देखो इधर सोचो, यहाँ साइड अपन ऐसा मान के चलते हैं कि इधर साइड कुछ ब्रेन है, यहाँ साइड ब्रेन है। अपन इधर साइड मान के चलते हैं कि यहाँ साइड कोई मसल्स है, ठीक है। यहाँ ब्रेन है, यहाँ कोई मसल्स है। अब समझिएगा कि मसल्स के यहाँ साइड कोई ऐसे गर्म चीज़ या पॉइंटेड चीज़ रखी हुई है, और जैसे पॉइंटेड चीज़ रखी है ना, तो मसल्स को यहाँ पे मसल्स डैमेज हुई। अब जब मसल्स यहाँ डैमेज हुई तो मसल्स को यहाँ से हटना है, मतलब मसल्स को यहाँ से थोड़ा ऊपर शिफ्ट होना है, ठीक है। तो मसल्स को ऊपर शिफ्ट होने के लिए ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए? मसल्स में। ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए? तो जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाएगी तो सीधी सी बात ये है कि ब्रेन से एक ही नर्व तो मसल्स तक नहीं होगा, बहुत सारे नर्व्स होंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये वाले नर्व्स का जो ये टीलोडेंड्रिया है वो दूसरे नर्व्स के डेंड्राइट से जुड़ा हो, ऐसा भी नहीं है। 100% ऐसा भी नहीं है। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि इस वाले नर्व्स का डेंड्राइट्स इसके वाले, मतलब इस वाले का टीलोडेंड्रिया इसके डेंड्राइट से जुड़ा हो। यदि इस तरह का जॉइंट होगा तो हम इस जॉइंट को क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स और एक्सोन। इसको टीलोडेंड्रिया को एक्सोन मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, समझ गए। मतलब हम इसको एक्सोन, क्योंकि डेंड्राइट्स वाला बहुत नैरो रहता तो अपन एक्सोन ही मान के चलते हैं। सेकंड हमारा मान लो कि एक्सोन साइटोन से, मतलब कि हो सकता है कि ये डेंड्राइट से ना जुड़ के डायरेक्ट यहाँ जुड़ गया हो, मतलब जो इसके टीलोडेंड्रिया हैं तो इनके डेंड्राइट से गैप रहता है ना डेंड्राइट्स के बीच में, तो हो सकता है इसका टीलोडेंड्रिया डायरेक्ट यहाँ जुड़ गया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सोन और साइटोन। हो सकता है कि ये वाला नर्व ऐसा हो तो इसका टीलोडेंड, मतलब इसका ये वाला जॉइंट इससे जुड़ गया हो, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? एक्सोन एंड एक्सोन, ठीक है। और ये मैसेज कहाँ जाएगा? मसल्स तक। और जैसे मसल्स तक मैसेज जाएगा तो मसल्स में एक्शन होगा, और एक्शन कौन सा होगा? वही नर्व इम्पल्स वाला।
अब वो मसल्स वहाँ से हट जाएगा, है ना। तो अब ये जो जंक्शन है, जो 3 टाइप के जंक्शन जो बनते हैं ना, इन जंक्शन को नर्व्स और नर्व्स के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोन्यूरोनिक जंक्शन, या हम इसको बोलते हैं नर्व जंक्शन, या है ना, नर्व के जंक्शन को बोलेंगे नर्व जंक्शन। और जो जंक्शन वहाँ बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम बोलेंगे क्या, सिनैप्स। क्या बोलेंगे? तो अभी हम एक काम करते हैं, एक्सोडेंड्रॉइड्स को हम पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एक्सोडेंड्रॉइड्स को। तो हम इसके टीलोडेंडिया को पहले बनाएंगे, फिर बाद में बनाएंगे डेंड्राइड्स को। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अपन ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं चलो टीलोडेंडिया। ये हो गया इसका टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया की जो ये मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक नोब या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मैसेज स्टोर होगा वेसाइकल्स में। क्या होगा? इनके वेसाइकल्स में मैसेज स्टोर होगा, और कुछ वेसाइकल्स आके यहाँ पे देखो अटैच हो गई। हम इनको क्या बोलते हैं पता है? वेसाइकल्स को सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्स बन रहा है तो हम सिनेप्टिक वेसाइकल्स बोल सकते हैं। सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर कुछ केमिकल स्टोर होता है, केमिकल स्टोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। और अच्छे से बोलो इसको, है ना। इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, है ना। अब ये एसिटाइल कोलिन के अंदर मैसेज स्टोर है, और ये वेसाइकल आके जैसे यहाँ से अटैच होती है, जैसे यहाँ से अटैच होती है, यहाँ पे क्या अटैच होता है इससे? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अटैच होते ही वेसाइकल्स जो होती है एक्शन में आ जाती है। कहाँ आती है? एक्शन में। और एक्शन में आने के वजह से जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, ये भी परमेबल होती है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर परमेबल होती है, और यहाँ जो एसिटाइल कोलिन था वो कहाँ आ गया? बाहर। ये एसिटाइल कोलिन कहाँ आ गया? बाहर। और एसिटाइल कोलिन जैसे बाहर आया, बाहर क्या रहता है? डेंड्राइट्स। बाहर क्या था? डेंड्राइट्स। ये होता है डेंड्राइट्स, ये था डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो ये बचा हुआ, जो भरा हुआ है, जो गैप है, क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक स्पेस या सिनेप्टिक गैप, है ना। इसको हम बोलेंगे सिनेप्टिक स्पेस। और यहाँ पे ये अब एसिटाइल कोलिन है ना, एसिटाइल कोलिन इससे अटैच होंगे, और अटैच होके ये कुछ ऐसे रहता है, और ये कहाँ आ जाएंगे? टीलोडेंडिया के अंदर आ गए। और ये चला गया कहाँ से? एक्सोन। एक्सोन से दूसरे के टीलोडेंडिया, दूसरे से तीसरे के टीलोडेंडिया में। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? सिनैप्स। ठीक है।